नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर हम लोग पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग जिस टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वह है हेल्सी प्लान। हेल्सी प्लान के जो 2022 में पेपर हुए थे, चाहे वो एस वाला हो चाहे एफ वाला हो, दोनों में टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह टोटल कितने न्यूमेरिकल हो जाते हैं? 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर टोटल 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन पूरा जरूर देखें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपसे इस तरह का कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है बन सके। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ डे वर्कर कंप्लीट अ प्रोडक्ट इन 10 आवर्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वर्कर है वह एक दिन में जो भी वर्क कर रहा है वह 10 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। आगे बोला स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ प्रोडक्ट इज 15 आवर्स। और जो स्टैंडर्ड टाइम था वर्क को कंप्लीट करने का वह कितना था? 15 आवर्स, लेकिन वह पहले ही कर देता है 10 आवर्स में। आगे लिख रहा है द वेज रेट इज रुपए 4 रुपए पर आवर्स, मतलब 1 घंटे की जो कीमत कितनी है? 4 रुपए। एंड बोनस परसेंटेज अंडर हेल्सी प्लान इज 50% ऑफ सेव टाइम। बोला व्हाट इज द अर्निंग ऑफ द वर्कर, वर्कर कितना कमाएगा। तो जो क्वेश्चन है वह बहुत सिंपल रहते हैं। अब मैं जो एक्सप्लेन करूंगा इसको सॉल्व करूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप समझते हुए चलेंगे, उसको याद कर लें। इस तरह का क्वेश्चन आता है वह आपसे बन जाएगा। तो सभी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होना, वह मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या होता है? टोटल बेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, टोटल बेज जो फॉर्मूला होता है, इसको हम W से डिनोटेट करते हैं। किससे? W से। इक्वल होता है R इंटू टी, फिर होता है प्लस ब्रैकेट के अंदर यहां हो जाएगा P बटे 100, फिर ब्रैकेट ऐसा बंद कर दें, फिर यहां पर इंटू लगाएं, फिर R, फिर ब्रैकेट के अंदर AS माइनस टी। बस एक फॉर्मूले से सभी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ हमें फॉर्मूले में जो यहाँ पर आर टी पी आर एस ये सब लिखे हुए इनको समझना होगा। तो जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिखते हुए चलूंगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन लिखेंगे। सबसे पहले जो वर्क कंप्लीट होता है वह जितने आवर्स में कंप्लीट हो रहा है वह उसका क्या होता है? हमारा रियल टाइम। क्या बोलते हैं उसको हम? रियल टाइम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रियल टाइम। रियल टाइम इसको हम कैपिटल टी से डिनोटेट करते हैं। किससे? कैपिटल टी से डिनोटेट करते हैं। और कितने आवर्स में कंप्लीट किया? 10 आवर्स में। तो यहां पर हम लिख देंगे 10 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम यहां लिखा स्टैंडर्ड टाइम, तो हम यहां पर लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम है ऐसा आप भी लिख के आए क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड टाइम को हम एस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। और जितना टाइम ले रहा है वहां पर दिया है क्वेश्चन में उतना लिख देंगे 15 आवर्स। आगे दे रहा बेज रेट। बेज रेट दिया है 4 रुपए पर आवर्स, तो बेज रेट को हम यहां पर लिख भी देते हैं बेज रेट। तो ये बेज रेट हो जाएगा। तो बेज रेट जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। याद रखें बेज रेट कितना दिया? 4 रुपए पर आवर। इसके अलावा हाल से प्लान, ये क्या होता है? जो बोनस दिया रहता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। और जो परसेंटेज दिया और जैसा परसेंटेज लिखा वैसा ही परसेंटेज लिख के छोड़ दो। ये मैंने लिख दिया। फॉर्मूला चेक करेंगे तो टी की वैल्यू हमें मिल गई 10 आवर्स, एस की वैल्यू यहाँ पर देखने जरूरत है वो मिल गई 15 आवर्स, और आर की वैल्यू हमें जरूरत है वह मिल गई 4 आवर्स पर आवर। देखा 4 रुपए पर आवर्स ऐसा ही लिखा होना चाहिए, और पी की वैल्यू 50% मिल गई। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख चुका हूं मैं, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, जिससे थोड़ा सा समय बच जाएगा। टोटल वेज, टोटल वेजेस की जगह जो क्वेश्चन में दिया वह लिखना है। तो यहां पर लिखा अर्निंग लिखा हुआ है, क्या निकालना है? अर्निंग निकालना है। तो यहां पर लिखना है टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग जैसा क्वेश्चन में दिया है। इक्वल, इक्वल क्या करेंगे? जो फॉर्मूला यहां पर दिया उसको यहां पर जैसा का तैसा लिखेंगे।
कैसा लिखेंगे R इंटू टी, फिर क्या प्लस है ब्रैकेट के अंदर P बटे 100, ब्रैकेट बंद कर दें, इंटू R लगाएं, फिर इंटू लगा के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे S माइनस टी। इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो देखो R की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, तो 4 की जगह 4 रख देंगे, तो R की जगह 4 रख दिया। T की जगह कितना रखेंगे, हम 10 रखेंगे, तो यहाँ पर 10 रख देंगे, प्लस P की जगह 50 का सीधा 50 रख देंगे, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए ऑलरेडी फॉर्मूले में उसने 100 लगा रखा है, 100 लगा दिया। इसको ऐसा बंद कर दें, फिर इंटू लगाएं, R की वैल्यू 4 दी है, तो फिर से 4 रख लें, यहाँ पर इंटू लगा दें, फिर से इंटू लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर S कितना दिया, 15 दिया है, और रियल टाइम फिर से 10 दिया है। बस अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो ये कितना है, 10 है, 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटू ये 4 की जगह 4 लिख दें यहाँ पर, फिर इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा। अब बस हमें इसको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व होगा, ये देखो 2 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और जो टोटल अर्निंग हमारी कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी रुपए। ये कितने आवर्स के लिए, 50 रुपए फॉर कितने आवर्स के लिए, 10 आवर्स के लिए, याद रखें कितने, 10 आवर्स के लिए है, मतलब 10 घंटे काम किया तो उसके लिए क्या है, हमारी मजदूरी है, क्योंकि रियल टाइम जो है उसी को लेके हम लोग चले हैं। और यहाँ पर 10 आवर्स के लिए कितना है, 50। अगर वो कोई पूछ देता क्वेश्चन में ऐसा कि 1 आवर्स के लिए कितनी मजदूरी होगी, तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी है टोटल अर्निंग जितनी आई उसमें उतने आवर्स का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए। जब पूछता है 1 आवर्स के लिए, या फिर लिख भी सकते हैं फॉर 1 आवर्स अर्निंग, तो कितना हो जाएगा, जो यहां पर हमने निकाली अर्निंग और जो रियल टाइम यहां पर दिया है उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारी 1 आवर्स की अर्निंग आ जाएगी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इन अ डे वर्कर कंप्लीट 2 प्रोडक्ट्स, याद रखें यहां पर कुछ ये लिखा 2 प्रोडक्ट्स, TW 2 प्रोडक्ट्स इन 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे में 2 प्रोडक्ट बनाता है। स्टैंडर्ड टाइम पूरा प्रोडक्ट इज 6 आवर्स, जबकि एक प्रोडक्ट कंप्लीट करने का जो स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 6 आवर्स है। याद रखें एक प्रोडक्ट कंप्लीट करने का 6 आवर्स है, तो 2 प्रोडक्ट कंप्लीट करने का कितना आवर्स होगा, 12 आवर्स। ये चीज याद रखेंगे, आगे में समझाऊंगा। द वेज रेट इज 10 रुपए पर आवर्स, और वेज रेट हुआ 10 रुपए पर आवर्स दिया, एंड बोनस परसेंटेज अंडर हालसी प्लान इज 50% वेस्ट टाइम, और टोटल अर्निंग हमें निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंटों की मुझे लगता तैयारी हो गई होगी, और ये पेपर ऐसा है, मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा है मैक्सिमम लोगों का निकल जाता है, लेकिन आप अच्छी से कॉपी भर के आए और समझा के आए। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो जो भी मैं बता चुका हूँ उतने तो करके आए, और प्रॉब्लम आ रही किसी की तैयारी नहीं हुई है तो अभी आपके 99 रुपए खर्च होंगे, लेकिन सब्जेक्ट निकल जाएगा। जितनी भी थ्योरी मैंने एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराई है कम से कम उतनी तो तैयार कर लें। बकाया वीडियो में ग्रुप में भेजता रहता हूँ, जो टेलीग्राम ग्रुप है, अभी और वीडियो में भेज दूंगा कि कौन कौन सी थ्योरी है। पढ़ के फिर भी एक बार जाएं या वीडियो देख कर जाएं तो कुछ लिख सके मन से, तो वो भी वीडियो भी देख लें, लेकिन पढ़ें जरूर। लास्ट पेपर है, उम्मीद है आप सभी लोगों के इस बार एग्जाम अच्छे गए होंगे। अब चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वहां पर ध्यान रखें। पहले ऐसे गिवन है तो मैं ऊपर फॉर्मूला बता चुका हूं, तो मुझे लगता है फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपने नोट कर लिया होगा। तो जैसा दिया यहाँ पर देखो, कंप्लीट वर्क करने जितने आवर्स में वर्क कंप्लीट होता हुआ है क्या होता है, रियल टाइम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रियल टाइम, और रियल टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल T से। ये कितना हो जाएगा, 8 आवर्स। फिर दिया स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 6 आवर्स है, जबकि कितने प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, तो कितने टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे, 12 आवर्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, और कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा टोटल, 12 आवर्स। समझ में आया होगा 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 प्रोडक्ट दिए, और क्वेश्चन में उसने एक प्रोडक्ट की बात की कि एक प्रोडक्ट का 6 आवर्स लगता है, जो उसका स्टैंडर्ड है। अब आगे बोल रहा है द वेज रेट दिया जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वेज रेट को
बेज रेट। बेज रेट को नोट करते कैपिटल आर से। यह दिया है 10 रुपए पर आवर। आगे वही पी दिया हुआ है बोनस परसेंटेज में कितना दिया 50% दिया, उसका परसेंटेज ही रहने दें बस। हमें टोटल अर्निंग निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर टोटल अर्निंग जैसा क्वेश्चन में लिखा है इक्वल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आर इंटू टी, शायद ऐसा ही बताया था, प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या था पी बटे 100, फिर ब्रैकेट बंद था, ऐसा मल्टीप्लाई भी लगा सकते क्या था आर, फिर मल्टीप्लाई लगा के यहां पर क्या कर सकते एस माइनस टी, कुछ इस तरह का फॉर्मूला था। यहां पर वैल्यू पुट करना है, जैसे आर की वैल्यू कितनी दी है 8 दी है और टी की वैल्यू यहां पर कितनी दी है 10 दी है, प्लस पी की वैल्यू कितनी दी है 50 दी है, परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज हटाने के लिए फॉर्मूले में 100 का डिवाइड किया गया तो सीधी जो परसेंटेज में वैल्यू दी उसी को लिख देंगे, क्या कर देंगे 100 का डिवाइड कर देंगे, इसका ऐसा जैसा फॉर्मूले दे वैसा बंद कर देंगे। आर फिर देखेंगे तो आर इक्वल टू कितना 10 दिया है और मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में एस कितना है 12 है, माइनस टी कितना है हमारा 8 है, कितना है 8 है और ये हमारा कितना है 12 है। बस हमें क्या करना है यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस लगाएं, इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की जगह 10 रहेगा और इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट आप सभी लोगों के पास होगा, ऐसा इसको क्या करें 2 से कट कर दें, ये क्या है यहाँ पर 80 है, प्लस की जगह प्लस लगा दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और क्या लिखेंगे हम रुपए लिखेंगे, और कितने के लिए आया 8 आवर्स और यहाँ पर लिखेंगे 1 आवर्स की अगर जरूरत पड़ती निकालने की तो हम क्या लिख देंगे ये 100 जो रुपया आया उसमें हम क्या करेंगे 8 का डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आई मैंने कैलकुलेट नहीं की, लगभग कितनी आई लगभग 12 रुपए कुछ ऐसी आसपास कुछ आने चाहिए रुपए, यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ आएगा लेकिन आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो मैंने निकाल के समझा दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल थोड़ा कंसेप्ट बेसिस है, उसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द टोटल वेज अर्निंग बाय अ वर्कर इन अ फाउंड्री शॉप, वेज आर पेड बाय हेल्सी प्लान अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट दिया है द मिनिमम गारंटी वेज 200 रुपए पर आवर्स, मतलब पर आवर्स 200 रुपए दिया जाएगा, इतना कंफर्म। तो जो पर आवर्स वेज दिया है इसका पहले ही समझ जाए आपके ये आर की वैल्यू दी गई। द स्टैंडर्ड टाइम पर कास्टिंग, मतलब एक कास्टिंग कंप्लीट करने का जो टाइम कितना है 40 मिनट्स, मतलब एक कास्टिंग कंप्लीट करने का टाइम कितना है 40 मिनट्स, इस बात को याद रखें। आगे लगा टोटल नंबर ऑफ कास्टिंग प्रोड्यूस कितनी, और टोटल नंबर ऑफ कास्टिंग कितनी प्रोड्यूस की जा रही 25। एक कंप्लीट करने का समय कितना है 40 मिनट्स और कितनी कंप्लीट की जा रही है 25। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस दीज कास्टिंग 8 आवर्स, और इनको कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम लग रहा है 8 आवर्स, और वर्कर शेयर द वैलिड टाइम मतलब पी इक्वल टू परसेंटेज में दिया है। चलते हैं इसका गिवन डाटा नोट करते हैं। अब जो डाटा मैं यहाँ पर गिवन दिया उसको लिखूंगा, उस पर थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, अगर थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो आपसे बन जाए। हम शॉर्ट में लिखेंगे जो भी वर्ड है, जैसे कि यहाँ लिखा ये 200 रुपए पर आवर्स, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये किसकी होती है आर की वैल्यू होती है, तो कितनी लिखी 200 रुपए पर आवर्स। क्या लिखा है स्टैंडर्ड टाइम, याद रखिए स्टैंडर्ड टाइम, तो यहां पर हम हेडिंग डाल देते हैं स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या बोल रहा है वो पर कास्टिंग, मतलब एक कास्टिंग का कितना टाइम लेता है 40 मिनट्स, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर 40 मिनट। अब यहां पर दे एक कास्टिंग का कितना लेता 40 मिनट्स, टोटल कितनी कास्टिंग करवाना उसको 25 कास्टिंग करवाना, कितनी करवाना नंबर ऑफ कास्टिंग कितनी करवाना 25, तो 25 कास्टिंग में कितना टाइम लगेगा, हम क्या करेंगे इसमें सीधा 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कास्टिंग का कितना है 40 मिनट्स और कितनी कास्टिंग करवाना है उसको 25 करवाना है,
तो 25 में कितना टाइम लगेगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 100 और एक जीरो बढ़ जाएगा। एक किस में हो गई, यूनिट का याद रखें, मिनट। ठीक है, क्या होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन मिनट का मिनट रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या मान लिया भाई, मिनट है, लेकिन यहां पर याद ही रखना है जो रेट दिया हुआ है, किस दिया, पर आवर दिया, मतलब 1 घंटे का इतना रुपया दे रहा है, पर आवर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू जैसी दी है वैसी लिख लेंगे, और बटे में क्या करेंगे 60 का डिवाइड करेंगे। मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 का डिवाइड करते हैं। अब जो वैल्यू आएगी इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 पॉइंट ऐसा कुछ वैल्यू आएगी, आप देखेंगे। लेकिन इसको मैं पूर्ण रूप से मान लेता हूं एक वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 17 आवर्स। मतलब हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा 17 आवर्स। कैसे आया है मैं पूरा प्रोसीजर समझा चुका हूं। अब नेक्स्ट दिया है, यहां पर दिख रहा है टाइम टेकन टू, अब ये दीज कास्टिंग मतलब पूरी कास्टिंग कंप्लीट करने में उसको कितने लग रहा है 8 आवर्स। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, रियल टाइम। रियल टाइम कितना है, रियल टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से, है ना। तो टी से डिनोट करते कितना दिया 8 आवर्स। कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ हो, ऊपर पहले न्यूमेरिकल में समझा चुका हूं, या कहीं भी आपको लगे तो आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लें, उसमें कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई प्रोसीजर गलत है या मैं गलत समझा रहा हूं तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वैसे भी हमारा नंबर सभी के पास होगा, नहीं है तो आप सेव कर लें, व्हाट्सएप पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ये सारे, ये समझ में, ये मतलब आपने गलत बताया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और पीडीएफ वगैरह चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब यहां पर आपको दिख रहा है टाइम टेकन हो गया, और जो पी दिया है यहां पर 50%, जो भी ये बोनस दिया रहता है 50%। फॉर्मूला वही लगेगा, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, टोटल अर्निंग। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे आर इंटू टी प्लस ब्रैकेट में क्या करेंगे पी बटे 100, फिर इंटू आर इंटू ब्रैकेट के अंदर एस माइनस टी। बस सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी दी है 200 हम लिख देंगे यहां पर, इंटू टी की वैल्यू कितनी दी 8 आवर्स वो भी लिख देंगे, प्लस पी कितना दिया 50 दिया बटे में 100 हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे ऐसा, इंटू फिर आर की वैल्यू 200 यहां पर लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे एस, एस की वैल्यू यहां पर कितनी दी है स्टैंडर्ड टाइम यहां पर 17 आवर्स, 17 कर देंगे माइनस रियल टाइम कितना 8 आवर्स। बस इसको सॉल्व करना आ जाए, जैसे कि मैंने सॉल्व करके रखा है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 प्लस इसकी वैल्यू हमेशा बनवाई 2 ही आती है, इंटू यहाँ पर 200 की जगह 200 लिखा रहे हमने, मल्टीप्लाई इसका इसमें जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं, तो क्या होगा 1600, ये प्लस का प्लस कर दें और 100 का 9 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, क्या हो जाएगा रुपए। तो इतना टोटल अर्निंग उसकी हो जाएगी। कोई अगर पूछता ये जो अर्निंग है कितने आवर्स के लिए 8 आवर्स के लिए, कोई पूछता 1 आवर्स के लिए कितनी होगी, तो इस वैल्यू में हम इतने का डिवाइड कर देंगे, वो आपसे निकल आएगा। सेम न्यूमेरिकल ऐसा ही एक और है, उसको भी हम समझाएंगे तो आपको और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द टोटल वेज अर्निंग वाया वर्कर इन अ फाउंडेशन। वेज आर पेड बाय हेल्थी प्लान अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। मिनिमम गारंटी वेज दिया 300 पर आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम पर कास्टिंग, एक कास्टिंग का कितना ले रहा है 30 मिनट्स, और टोटल कास्टिंग कितनी है प्रोड्यूस करना उसको 20। अगला टाइम टेकन टू प्रोड्यूस दीज कास्टिंग 8 आवर्स, और कंप्लीट करने में कितना 8 आवर्स लगेगा, और पी की वैल्यू ये दी गई। इसको भी थोड़ा सा स्पीड से मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझते हुए चलें। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं हमसे, वीडियो देख के छोड़ देते हैं तो छोड़े नहीं, आगे 6M भी है आपका, और आगे भी बीटेक वगैरह करना है या गवर्नमेंट की तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हम पे विश्वास करते हैं कि आपकी जो भी तैयारी हम कहीं ना कहीं करवा देते हैं, आपका काम हो जाता है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, उससे हमारी जो रेटिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लोग देखते हैं कि वीडियो अच्छा है तभी लोगों ने लाइक किया होगा,
तो आप भी लाइक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहा है जो डाटा दिया है रेट बेज पर आवर जो दिया है, ये क्या है, बेज रेट होता है। तो क्या दिया, आर इक्वल टू दिया है, कितना दिया, 300 रुपए पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम, तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए यहां पर अच्छे से हेडिंग डालें, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम की हेडिंग डालने के बाद इक्वल लगाएं, फिर कितना दिया है, 30 मिनट्स, कितना दिया, 30 मिनट, ऐसा लिख लें। कितनी, एक कास्टिंग का दिया, टोटल कास्टिंग कितनी बनाना है, हमें 20 बनाना है, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का। टोटल हमारे टाइम कितना निकल आएगा, 6 और 00 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना मिनट। अब मिनट में हमारी जो अर्निंग होगी वो किसमें होगी, पर आवर्स में, मतलब जो रेट दिया पर आवर्स में दिया है। तो 300 रुपए पर आवर दिया, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। तो हम क्या करेंगे, 600 की जगह 600 रहने देंगे। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 का डिवाइड करते हैं। तो 60 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से 6 बन जाएगा, तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी स्टैंडर्ड टाइम की, कितनी हो जाएगी, 10 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम आ गया हमारे पास। और जो हमारा रियल टाइम, कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स, तो हम यहां पर लिख देंगे रियल टाइम। रियल टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स, जो भी क्वेश्चन में दिया गया। पी की वैल्यू दी गई 50%। बस फॉर्मूला हमें यहां पर लगा देना, टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू टी प्लस ब्रैकेट के अंदर पी बाय 100, फिर क्या हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, आर, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एस माइनस टी, एस माइनस टी। बस हमें वैल्यू रख देना, आर की वैल्यू कितनी दी है, वहां पर 300 दी है, मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितनी दी है, रियल टाइम, टी क्या होता है, ये रियल टाइम, लिखना भूल गया मैं, टी क्या है, रियल टाइम। तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, प्लस ये पी है मतलब 50 दिया गया, और नीचे क्या दिया, 100 दिया, इसको ब्रैकेट में सब बंद कर लें। फिर आर की वैल्यू कितनी दी, 300, फिर यहां पर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 8, ये कितना रियल टाइम, 10 है, और टाइम कितना ले रहा है, वो 8 ले रहा है। बस इसको सॉल्व करते हुए चलें, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 प्लस ये 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई 300 की जगह 300 रहने दें, फिर मल्टीप्लाई इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2700 रुपए। और इसका 1 आवर्स के निकालना तो हम क्या करेंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे, नहीं निकालना तो छोड़ दें, फिर भी निकाल के आ जाए कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने ऊपर स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था वैसे आप इसमें निकाल दें। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कहीं ना कहीं अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे आते तो आपसे बन जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं कंटिन्यू बहुत सारी वीडियो भेजूंगा, उनको एक एक बार कम से कम देख कर जाए, हो सकता है उस तरह के क्वेश्चन या उस तरह की थ्योरी पूछी आती है, तो कम से कम आप लोग जब वीडियो देख के जाएंगे तो अपने मन से लिख पाएंगे, कॉपी भर के आए और अच्छे से पेपर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।